गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्या है ना, मुझे अचानक और अपने स्कूल की बात याद आ गई, और वो भी उस समय की जब अत्यधिक ठंड के कारण हम सभी कहाँ बैठे थे पता है ना? जी बच्चों, फील्ड में बैठे थे। सूरज की किरणें तिरछी पड़ रही थी और सुखद अनुभूति मिल रही थी, हम लोग को अच्छा लग रहा था और फील्ड में बैठे थे। लेकिन उस समय में हुआ क्या, आपको याद होगा? चलिए मैं बता रहा हूँ। एक दिन हुआ क्या था कि मैंने 4 क्वेश्चन पूछे थे, 4 क्वेश्चन आप लोगों से और अलग अलग बच्चों से, और उसका जवाब आप लोगों ने क्या दिया ये सुनिए, मैं बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या था? एक जो सबसे नया बच्चा था, उसको मैं जान नहीं रहा था, तो उसको मैंने खड़ा करके पहले पूछा कि पहले आप अपना नाम बताइए। उन्होंने खड़े होकर बोला रोशन रोशन रोशन। दूसरा प्रश्न मेरा था, और एक ऐसे बच्चे से जिसका चेहरा थोड़ा खिला हुआ था, लगता था कि कुछ स्पेशल खा के आया है, और हमने उसी से पूछ दिया कि भाई बताओ, तेरा चेहरा तो खिला हुआ लग रहा है, क्या खाकर आए हो? उसने जवाब दिया खीर। उसने खीर खा के आया था, खीर। तीसरा सवाल मेरा था बच्चों कि घूमने में सबसे अधिक मजा कहाँ आता है, सबसे अधिक अच्छा कहाँ लगता है? एक दूसरे बच्चे ने उठ के जवाब दिया था मेला में। मेला मेला। हमने ये भी पूछा था कि कहाँ का मेला, बोला रामपुर का मेला, शायद कुछ अच्छा होता हो, रामपुर का मेला मेला। और जो चौथा क्वेश्चन मेरा था, अंतिम क्वेश्चन था, हमने यही पूछा था कि आपको उतना आनंद आता होगा मेला में घूमने के लिए, क्या आपके समान आपके माता पिता को भी आनंद आता होगा? और यदि नहीं तो उन लोगों को किस समय में आपके जैसा आनंद आता होगा? दूसरे बच्चे ने उठ के जवाब दिया कि अभी नहीं, उन लोग को उतना अच्छा लगता है, हम लोग को जाके खड़ा कर ये हम लोग को घूमने के लिए छोड़ देते हैं और अपने किनारे में खड़े रहते हैं। उन लोग को बचपन में ही इतना आनंद आता होगा, बचपन में। अब 4 जवाब आए बच्चों। पहला जो जो हमने नाम पूछा था, जवाब आया था रोशन। दूसरा जवाब आया था खीर। तीसरा मेला मेला। और चौथा बचपन। अब आप ये देखेंगे बच्चों कि हमने इन शब्दों को क्या किया है कि अलग अलग रंगों से लिख दिए हैं, अलग अलग रंगों से। आप चिंता में पड़ गए ना कि जब आप एक ही क्लास से आए, एक ही क्लास के बच्चों से आए, और हमने ये क्या कर दिया भाई, अलग अलग रंगों से आपके शब्दों को क्यों लिख दिया? हाँ बच्चों, चिंता करने की बात तो है, लेकिन हम सबों को यह जानना बेहद ज़रूरी है कि अलग अलग रंगों से हमने इसको क्यों लिखा, और इन शब्दों को हम लोग किस रूप में जानते हैं। चलिए बच्चों, आज हम लोग का टॉपिक है संज्ञा, जो व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग सीखेंगे संज्ञा क्या है और इसके कितने भेद हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले जानते हैं कि संज्ञा हम लोग कहते किसको हैं। तो सीधा सीधी रूप में हम लोग को सीख लेना है कि संज्ञा किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी भाव को बताता है। यानी जिससे किसी जगह, किसी भाव, किसी वस्तु या किसी प्राणी का बोध हो वैसे शब्दों को ही हम लोग संज्ञा करते हैं। बस इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके भेद। तो जैसा कि आप लोग पहले भी जान चुके होंगे, इसके 5 भेद होते हैं। सबसे पहले जातिवाचक। और जातिवाचक में यह बात हम लोगों को समझ लेनी है कि इसमें किसी जाति विशेष का ही
बोध होता है। जैसे नदी, पर्वत हो गया, लड़की हो गई, यानी उस जाति का बोध हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। नंबर 2 में व्यक्तिवाचक, इसमें किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या वस्तु विशेष का ही बोध होता है। जैसे कि हमने उदाहरण में ये देखा था, रोशन किसी व्यक्ति विशेष का नाम था। नंबर 3 में द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी हो, किसी वस्तु का निर्माण हुआ हो। जैसे हमने उदाहरण में देखा था खीर, ये द्रव्यवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। उसके अलावा सोना, चांदी, तेल, घी, धुआं, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह इसी के अंतर्गत आएंगे। चौथा जो इसका भेद है वो है समूहवाचक। समूह, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक वचन नहीं होकर के इसमें बहुत सारे व्यक्तियों का, यानी भीड़ भाड़ जहाँ पे रहता हूँ, एक वचन से अधिक बहुवचन का जो बोध जहाँ पे होता हूँ, इसी को समूहवाचक संज्ञा कही जाती है। जैसे वर्ग, क्लास है, तो वहाँ एक विद्यार्थी न रह करके बल्कि एक से ज़्यादा विद्यार्थी रहते हैं। जैसे मेला, अभी जो हम लोगों ने देखा उदाहरण में मेला, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। उसके अलावा परिवार हो गए, आपका सभा, इस सब में भीड़ भाड़ ज़्यादा रहते हैं, समूह में लोग रहते हैं, तो इसी को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। और जो अंतिम है, जो 5वां है, वो है भाववाचक। वह दिखता नहीं है, उससे भाव का बोध होता है। जैसे कि अभी आप लोगों की तरफ से आंसर आया था बचपन, वो दिखने वाला चीज़ नहीं है, उससे भाव का ही बोध होता है। उसके अलावा क्रोध, मिठास, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लोग जानते हैं। तो आज का हम लोग टॉपिक संज्ञा और इसके भेद, और भी बहुत सारे उदाहरण आप बुक से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।